जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी इंडिया पोस्ट में एक नई वैकेंसी निकल के आ गई है जो कि है जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवक, जिस पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। इस पे आपका 10वीं के मार्क्स के आधार पर आपका नौकरी होगा। तो इसके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो भी आप लोगों को बना के बताए थे, लेकिन उस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर मेरा कितना परसेंट होना चाहिए कि हम इसको भर दें, क्योंकि यूं ही भर के बेकार हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि कितना परसेंटेज होने पर आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, क्योंकि इस वैकेंसी में दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इसका सिंपल है। इस पे आपको कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। आपका 10th में जितना भी नंबर आया है ना, 10th में जितना भी मार्क्स आया है, उसी के बेस पे आपका इस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, इस पे परीक्षा नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी इस पर फॉर्म भर रहे हैं कि मेरा हो जाएगा, और नौकरी भी एकदम आसपास में मिलता है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसका कोई पैटर्न नहीं होता है, कोई सिलेबस नहीं होता है, इसके लिए आपको कोई किताब पढ़ना नहीं है, बस भर देना है और छोड़ देना है। और यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपका नौकरी हो जाएगा। और यह अस्थायी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है। शुरू में आपको सैलरी कम मिलेगा, लेकिन 2 साल 3 साल जब हो जाइएगा ना, तो आपको सैलरी अच्छा खासा मिलता है। तो इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि किसको भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए। A to Z डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देख करके जाइएगा दोस्तों, तभी आप बढ़िया से इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस बार जो टोटल पोस्ट निकला है ना, वो निकला है 44,228, जो कि बहुत ज्यादा है। यदि पिछले 3 साल का यदि तुलना करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार है। तो हो सकता है आपका इस बार कम परसेंटेज में भी आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन परसेंटेज वालों की भी यहां पर कमी नहीं है। तो आपको सोच समझ करके यहां पर फॉर्म को भरना होगा। तो 44,000 10th लेवल का वैकेंसी यदि निकल रहा है, वो भी बिना एग्जाम का, डायरेक्ट नौकरी, तो इससे बड़ा मौका आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए फॉर्म को आपको भरना है। इसमें भरने में आपका कोई टेंशन नहीं है, और भर के भी कोई टेंशन नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आपको एग्जाम देने जाना है, कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए, इस पे यदि बात करेंगे ऑनलाइन का, तो 15 जुलाई से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। 5 अगस्त 2024 इसका लास्ट डेट है। तो ध्यान से फॉर्म को भरिएगा, सोच समझ करके। तो बढ़िया बढ़िया जोन चुन करके फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, देखिए इस पे बात करेंगे अप्लाई करने में कितना फी लग रहा है। तो 100 रुपया फी लग रहा है दोस्तों, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। बाकी एससी, एसटी और महिलाओं का इस पे फ्री में फॉर्म फिलअप होगा। इनको पैसे देने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, एज की बात करेंगे तो कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 40 वर्ष तक आप यदि आपका उम्र है तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। ये हम बता रहे हैं जनरल वाले, जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो। बाकी यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, तो आपको 5 साल छूट मिलेगा। और यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का उम्र में अच्छा खासा छूट देखने को मिल जाएगा। योग्यता देख लीजिए। योग्यता इस पे बहुत सिंपल योग्यता मांगा है। इसमें सबसे पहले कि आपका 10th पास होना जरूरी है, मैट्रिक पास आपका होना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी, राजस्थान, उड़ीसा बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप हैं ना, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में साथ आपका गणित और अंग्रेजी, ये 2 विषय 10th में जरूरी है। ठीक है, आपका मैट्रिक में मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। बहुत सिंपल योग्यता है। आज के टाइम में कौन साइकिल चलाना नहीं जानता है, सब तो बाइक चलाना जानते हैं। तो ये नॉर्मल सा योग्यता है। इसका जो प्रोसेस है, जो इसका प्रोटोकॉल है, वही इस पे लिख रहा है। ठीक है, बाकी इतना साइकिल चलाना आप कौन नहीं जानता है, सब जानता है। इसके बाद आपको भाषा आना चाहिए। कौन सा भाषा आना चाहिए? तो लोकल भाषा आपको आना चाहिए। जिस भी क्षेत्र से आप फॉर्म को भरिएगा, उस क्षेत्र का आपको रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि यदि हम झारखंड के रहने वाले हैं या फिर यूपी, बिहार के रहने वाले हैं, तो हम कहां से फॉर्म भरेंगे? जहां जहां हिंदी भाषी क्षेत्र है। जैसे कि यदि हम बिहार के स्टूडेंट हैं तो हम राजस्थान में भर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भर सकते हैं, झारखंड में भर सकते हैं, दिल्ली में भर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में भर सकते हैं, उत्तराखंड में भर सकते हैं। लेकिन यदि हम कर्नाटका के हैं तो मुझे कन्नड़ लैंग्वेज वाला वहां पर भरना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप तमिलनाडु के हैं तो आपको तमिल भाषा आता ही होगा, तो आप वहीं से फॉर्म को भरिएगा। तो सबसे बढ़िया बेटर ये होता है कि आप उसी एरिया से फॉर्म को भरिए। ठीक है, ज्यादा दूर आपको जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, यदि आप गुजराती जानते हैं तो आप गुजरात से ही फॉर्म को भरेंगे ना। और यदि आपको जैसे बंगाल के हैं तो आप बंगाल से ही फॉर्म को भरिएगा। समझ में आ गया? बाकी हिंदी भाषी स्टूडेंट हिंदी राज्यों को चुन करके भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, इस पे एक चीज लिखा है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है,
सर्टिफिकेट नहीं लिखा, आप इस पर परेशान मत होइएगा कि सर सर्टिफिकेट चाहिए कि क्या चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और इस नॉलेज का आपका टेस्ट भी यहां पर नहीं लिखा है कि टेस्ट होगा, बस लिखा है कि नॉलेज होना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से यदि आपको नॉलेज नहीं भी है ना, फिर भी आप फॉर्म को भर दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर्म को भर दीजिए और 10-15 दिन लगेगा, कंप्यूटर का नॉलेज ले लीजिए। इस पर ऐसा कोई थोड़ी है कि एकदम कंप्यूटर में महान एकदम ब्रिलियंट होना जरूरी है, आपको बस बेसिक आना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, किसको कैसे जोड़ते हैं, इसको कैसे चलाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। बाकी जब जॉब लग जाएगा ना तो धीरे धीरे आपको वहां पर सिखा देगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर का नॉलेज मांगा है, सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, तो इसको टेंशन में मत रखिएगा, ठीक है। तो ये इसका योग्यता हो गया। अब हम आपको सैलरी समझाते। देखिए प्रारंभिक में, स्टार्टिंग में आपको सैलरी कुछ अलग मिलेगा, और 2-3 साल जैसे ही पुराना हो जाइएगा तो आपका सैलरी में बहुत ज्यादा यहां पर वृद्धि भी हो जाता है। तो देखिए स्टार्टिंग में आपका जो सैलरी रहेगा वो कितना रहेगा, बीपीएम की यदि बात करेंगे ब्रांच पोस्ट मास्टर का, तो इस पे आपका 12,000 यानी 12,000 आपको स्टार्टिंग वेतन मिलेगा, ठीक है। तो इस पे दो तरह का दोस्तों सैलरी है, बीपीएम को देता है 12,000 शुरू में, ऐसा नहीं कि हर समय आपको 12,000 ही मिलेगा। स्टार्टिंग वेतन आपको 12,000 रहेगा, 1 से 2 साल तक लगभग यही चलेगा, बाकी धीरे धीरे हर साल आपका वेतन बढ़ जाता है। और इस पे एक पोस्ट है डाक सेवक और एक पोस्ट है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो टोटल 3 तरह का पोस्ट हो गया, वेतन 2 तरह का है। डाक सेवक और एबीपीएम को 10,000 मिलेगा पर मंथ और बीपीएम को 12,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। ये दोस्तों इसका सैलरी हम आपको बता रहे हैं, और सैलरी बढ़ जाता है। जो आज से 5 साल 6 साल पहले ज्वाइन किया है ना, उस सबसे पता कीजिएगा कि अभी कितना सैलरी मिलता है। तो सैलरी दोस्तों 24,000 25,000 इस तरह, जितना पुराना हो जाइएगा उतना आपको सैलरी मिलेगा, और प्रमोशन भी इस पे होता है। अब यहाँ पर आगे का वेतन हम लिख दिए हैं, आगे का वेतन दोस्तों बहुत बढ़िया मिलता है, इसलिए ये सोच करके मत भरना कि क्या 10,000 12,000 का नौकरी करेंगे, ऐसा मत सोचिएगा। आगे चल के सैलरी आपको अच्छा खासा वृद्धि देखने को मिलेगा, विभागीय प्रमोशन भी आपका होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम भी आप दे करके आगे बढ़ सकते हैं, काफी बढ़िया होता है। कार्य अवधि की बात करेंगे, आपका वर्किंग आवर कितना होता है, तो देखिए आपका पोस्टिंग जो होगा ना, आपके गांव घर नजदीक मोहल्ले में आपका पोस्टिंग होता है, और ज्यादा इस पे दूर दराज जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और काम करने की टाइमिंग की बात करेंगे तो डेली कम से कम 4 से 5 घंटा ही आपको काम करना है। और हाँ, यदि चिट्ठी वगैरह आया तो आपको काम करना, नहीं आया तो बस रहना है। आएगा ऊपर से कुछ लेटर वगैरह तो सही आदमी तक उसको पहुंचा देना है, ठीक है। कोई भी सरकार का योजना चलेगा तो उसको बढ़िया से फॉलो कर देना है, ठीक है। मतलब डाक विभाग का ग्राउंड लेवल पर जो काम होता है वो करना है, ऐसा आपको बहुत बड़ा ऑफिस संभालने का यहाँ पर जिम्मा नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक पोस्ट ऑफिस में आप यहाँ पर इधर उधर काम कीजिएगा, तो काफी सिंपल नौकरी होता है। इसके बाद आगे की पढ़ाई हमने लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम इसको भर के आगे की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हो। आप यूपीएससी निकालिए, बीपीएससी निकालिए, जेपीएससी निकालो, कुछ भी निकालो, आप आईएएस बनो। इसको लेकर के दोस्तों आप क्या कर सकते हो, अपना फाइनेंशियल मतलब बैकग्राउंड को थोड़ा सा ठीक कर सकते हो, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो सकते हो। 10-12 हजार यदि आपको सैलरी मिलना शुरू हो गया और 2-3 घंटा काम करना है, बाकी इसके लिए कुछ पढ़ना भी नहीं है, तो अब इससे बढ़िया क्या चाहिए। बाकी दूसरे एग्जाम का तैयारी करो, बड़ा बड़ा नौकरी निकालो, लेकिन इसको छोड़ दो, ऐसा मत छोड़ना, ठीक है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, आप इसके लिए फॉर्म भरिएगा। तो आगे की पढ़ाई आप समझ गए ना। अब हम आपको बताते हैं कि चयन का प्रक्रिया क्या है और कितना परसेंटेज में आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, चयन का प्रक्रिया इसका सिंपल प्रोसेस है कि 10th का 10वीं का देख लीजिए, 10वीं का परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है। 10वीं का जितना भी परसेंटेज आपका आया है उतने उसी से आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। आपका यदि अच्छा खासा परसेंटेज है ना तो आपका इस पे नौकरी हो जाएगा, बहुत बढ़िया जॉब है दोस्तों। अब हम आपको इस पे बताते हैं कि इसका प्रोसेस समझ गए ना, कि मतलब कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपका फॉर्म भर देना है और कुछ है ही नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस रिजल्ट का इंतजार करना है कि रिजल्ट में मेरा नाम आता है कि नहीं। सिर्फ फॉर्म भरो और नौकरी पाओ, बस इस पे यही है। अब हम आपको बताते हैं कि कितना परसेंटेज में आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आप इसका पिछला 5-6 साल का कट ऑफ देखिएगा ना, तो कट ऑफ आप खुद बोलोगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि 99%, 98%, 94%, 95% इस तरह स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि 87% वालों का भी कहीं कहीं सिलेक्शन होता है, कहीं कहीं 85 वालों का भी सिलेक्शन होता है। यदि SC ST का देखेंगे तो 81-82% पर भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यदि आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यदि आप जनरल
ओबीसी और यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि आप 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यदि आपका 80% से ऊपर नंबर है तो आप एकदम डेफिनेटली फॉर्म को भर दीजिएगा, आपका होने का चांस है। क्योंकि सीट दोस्तों बहुत ज्यादा सीट निकला है, 44,000, 1-2 सीट नहीं है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है जहां से आप फॉर्म को भर रहे हैं वहां पर उतना परसेंटेज वाला नहीं अप्लाई किया हो। जैसे कि मानते हैं आप ये 5 ठो पोस्ट ऑफिस चुन करके भर दिए, 5 ठो, ठीक है। अब आप भर दिए फॉर्म को, अब आपको क्या पता कि यहां पर कितने परसेंटेज वाले फॉर्म भर दिए हैं। हो सकता है कि 74 वाला भरा होगा, 75 वाला भरा होगा, यहां पर 68% वाला भरा होगा, यहां पर 78% वाला भरा होगा और यहां पर 79% वाला भरा होगा। तो यदि आपको 79 था तब तो आपका यहां भी हो जाएगा, 78 में भी हो जाएगा। तो ये आपको पता नहीं होता ना कि कहां से कितने परसेंटेज वाले कितने स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको फॉर्म भरते समय पता तो नहीं चलेगा, ये पता चलेगा रिजल्ट आएगा तब। तो आपको भरना, डेफिनेटली भरना है। तो यदि आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 80% से ऊपर है तो आप एक बार भर के ट्राई कर सकते हो। क्या जाता है भरने में, बस फोन उठाओ भर दो, और इसके लिए कुछ पढ़ना भी नहीं है, कोई पैटर्न भी नहीं है, कोई सिलेबस भी नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपका फाइनल जॉब हो जाएगा। इसके बाद यदि आप बात करेंगे एससी हैं या एसटी कैटेगरी के हैं तो आप 75% से ऊपर यदि आपका मार्क्स है तो आप यहां पर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। आपके सिलेक्शन होने का चांस तो बनता है, और इस बार क्या होगा किसी को नहीं पता है क्योंकि सीट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप एक बार चांस आजमा सकते हैं। एससी एसटी का तो एकदम फ्री में फॉर्म फिलअप हो रहा है, और बाकी जनरल ओबीसी का केवल 100 रुपया पैसा लग रहा है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, भर दो। यदि नौकरी हो गया बिना पढ़े लिखे तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है। तो आप इसके लिए फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। और इसके बारे में अभी एक चीज जरूरी बात बोल देते हैं कि अभी और भी बहुत सारा अपडेट आने वाला है, तो चैनल को याद करके सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है मोहन, हम झारखंड से हैं, और जितना भी तरह का सरकारी वैकेंसी जॉब वगैरह निकलता है सबका हम डिटेल में बढ़िया से वीडियो बनाते हैं, आपको समझाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे भी आने वाले समय में जो भी वैकेंसी आएंगी ना सबका वीडियो आपको हम दे देंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।